बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर चल रहा था ना। ये बताइए, जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे ग्रुप पर, सब लोगों ने क्यों नहीं सॉल्व किया? इधर आप लोगों ने सॉल्व क्यों नहीं किया? कर लिया तो आंसर नहीं दिया था उसमें ग्रुप पर। हमने कहा था ना ग्रुप पर आंसर दीजिए। अभी तो टाइम मिला था, अभी तक तुम लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आया। और स्कूल में भी आपको हमेशा मोबाइल तो लेके आते हो ना स्कूल में? पढ़ रहे थे? आज चल रही थी, काम के टाइम चल जाती तुम्हारी क्लास, और नहीं तो मूवी देखते रहते हो। इधर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था? आर एच व्हिटेकर ने। किसने दिया था? आर एच व्हिटेकर ने। इन्होंने जीव जगत को कितने भागों में बांट दिया था? 5 किंगडम में। मतलब फंगस को अलग कर दिया, बैक्टीरिया को अलग कर दिया, प्रोटिस्टा को अलग कर दिया, और प्लांट को अलग, और एनिमल्स को अलग। पहले क्या होता था कि केवल प्लांट और एनिमल को ही अलग अलग किया गया था, 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 2 ही किंगडम में। इधर आओ, थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। ठीक है, तो इसमें देखा गया था, तो उनका कुछ बेस था, इनका क्लासिफिकेशन का कुछ बेस था। एक तो था, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर देखा। क्या देखा? सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है ना, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। इन्होंने इसको लॉक कर दो, इधर तुम जो समझ में आया। तो इस तरह इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो हम लोगों ने मोनेरा मोनेरा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मोनेरा क्या है? किंगडम मोनेरा। इसको क्या कहेंगे? किंगडम मोनेरा। जितनी भी बैक्टीरिया हैं उनको किस में रख दिया गया? मोनेरा में। बैक्टीरिया को किस में रखा गया? मोनेरा। हम लोग कल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में डिस्कस किए थे ना। और नेक्स्ट आता है, किए थे ना। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा। इसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था मोनेरा के अंदर। कहाँ तक पढ़ाए थे लास्ट क्लास में? अच्छा। टाइप्स, बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, उनके शेप साइज क्या होते हैं ना। कोकस बैक्टीरिया अलग होगा, रॉड शेप बैक्टीरिया, स्फेरिकल, है ना, डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं उनके बैक्टीरिया। तो उसी शेप के हिसाब से ही उनके नाम भी अलग अलग रहते हैं। समझ में? कोकस बैक्टीरिया यानी उससे कोकस उसके बैक्टीरिया के नेम में रिलेट रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकस। संध्या तुम्ही से क्वेश्चन करेंगे हम। एग्जाम आने वाला, कितने दिन बचे हैं एग्जाम में? प्री बोर्ड हो रहे होंगे ना? 12 से हैं। तो इसमें पढ़ना ही नहीं है तो फिर? पूछ लें। मैमल्स के 5 कैरेक्टर्स बताओ। 12th का ही तो पूछ रहे हैं। मंकी का साइंटिफिक नेम बताओ।
वीट का, वीट प्लांट, मैंगो, मैंगो का, तुलसी का, चावल का, इसके अलावा जितना मैंने लिखवाया था इसके अलावा भी कुछ लिखा आप लोगों ने कि नहीं लिखा है? सारे याद हो गए? क्यों नहीं याद हुए? कहाँ थे तुम? क्यों नहीं आए थे? मेढक का साइंटिफिक नेम बताइए, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम, स्नेक का। अरे एनिमल्स और प्लांट दोनों के केस में सबका आना चाहिए। तो मोनेरा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आर की नाजा, नाजा उसमें भी डिफरेंट टाइप के, स्नेक में भी डिफरेंट टाइप के स्नेक होते हैं, कुछ पॉइजनस स्नेक और कुछ नॉन पॉइजनस, है ना। तो उनको कुछ उनके डिफरेंट टाइप के उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर अगर ध्यान से, किसी के पास टाइम तो नहीं है ध्यान से देखने का ना, नहीं ध्यान से भी आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं, पानी में जो रहने वाला होता है ना, लेकिन पॉइजन तो उनके अंदर रहता ही है, लेकिन नॉन पॉइजनस का मतलब उनका पॉइजन कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है बॉडी पे, ठीक है। और कुछ तो पॉइजनस होते हैं। रसल वाइपर, जो रसल वाइपर है किसने, ये भी स्नेक है, पतला पतला होता है बिल्कुल। मोनेरा में हम आर की, पहले हम मोनेरा को ही डिस्कस कर लेते हैं। आर की बैक्टीरिया, किसको डिस्कस करेंगे? आर की बैक्टीरिया के बारे में। आर की बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये कुछ प्रिमिटिव टाइप्स के ऐसे रहते हैं बैक्टीरिया, जैसे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। नाम सुने हो केवल बस। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया कुछ प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया, समझ में? डेट भी डाल दी उसमें, समझे? तो आर्की बैक्टीरिया की एक खास बात यह है कि जो इनकी सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है, हमने बताया था ना बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ में नहीं। एग्जांपल में माइकोप्लाज्मा क्या है? बैक्टीरिया है ना, उसके अंदर सेल वॉल होती है? नहीं होती, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? पीपीएलओ। इसका पूरा नेम बताओ, 9th क्लास से पढ़ते हो। पीपीएलओ, फ्लूरो, आगे ढूंढ के बताओ, हमें रिस्पॉन्स करो। गूगल नहीं, दिमाग से करो, जोर दो थोड़ा, ठीक है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड सेल वॉल होती है। किससे बनी होती है? जो सेल वॉल होती है म्यूरामिक एसिड से बनी होती है। हम नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कितना फेमस था, है ना। जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि जो बैक्टीरिया होती है उनमें सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन, सारे में तो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जैसे हमने सोचा ईस्ट, वो फंगस क्या है? मल्टी सेलुलर है, लेकिन उनमें भी ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है, तो उनका एक्सेप्शन हुआ ना। तो उस तरह हम इसको भी देख, यू का मतलब ट्रू, यू, यू, ई और यू लगा है, यू, इसका मतलब ट्रू। ये कैसी बैक्टीरिया होती है? ट्रू मींस इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड नहीं होती उतना, लेकिन होती है। सेल वॉल क्या है?
प्रेजेंट है। और हम इसके बाद साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं बताओ? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एग्जाम्पल में हम तुरंत समझ जाते हैं ना साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, एग्जाम्पल बताओ ब्लू ग्रीन एल्गी में। साइनो मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हाँ हाँ, नॉस्टॉक एनाबिना, ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। अब एल्गी का नाम आता है तो आप तो ये सोचते हैं कि इसको प्लांटी किंगडम, प्लांटी में रखना चाहिए, रखना चाहिए ना, लेकिन ये क्या है? प्रोकैरियोट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? प्रोकैरियोट थे, जिसके लिए इसको उठा के मोनेरा में डाल दिया गया। इसके पहले मतलब पहले क्या था? पहले इतने मोनेरा को बनाया गया था? सबसे पहले नहीं बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए तो उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म, ये देखने में एल्गी का नाम आता है। एल्गी शैवाल, शैवाल क्या है? पेड़ पौधा, मतलब पेड़ है ना, पौधा है। तो काई, एल्गी का मतलब जानते हो ना, शैवाल, ठीक है। तो एल्गी तो उसके अंदर आनी चाहिए, प्लांट के अंदर, लेकिन ये किसमें है? साइनोबैक्टीरिया मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, परफॉर्म। अंकिता पढ़ ली? बताओ। म्यूरामिक एसिड, क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट। इनकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई। किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइन। और ये इसमें जो रिजिडपन है वो किसकी वजह से है? म्यूरामिक एसिड। लिख लेना, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी पेप्टिन भी कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? पेक्टिन, पेक्टिन, पेप्टिन है, पेक्टिन। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेक्टिन की, पेप्टाइडोग्लाइकेन, है ना। तो ये सारे टर्म्स याद रखना, ताकि क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन कभी सीधा नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कभी भी। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, आखिर वो पूछता क्या है। आर्की बैठिए, आर्की का मतलब कुछ एंशियन टाइप के। इसके बाद जब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, उसमें क्या किया? मोनेरा से जो आर्की बैक्टीरिया उसको अलग कर दिया गया। समझ में आए? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया, यानी यू बैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर रखा गया और आर्की बैक्टीरिया को हटा दिया गया। 6 किंगडम। और किसने दिया था? कार्ल वूज ने। किसने दिया था? कार्ल वूज ने। नाम याद रखना, 6 किंगडम क्लास। बस उसमें यही बदलाव किया गया, बाकी सब सेम था। 6 किंगडम, 3 किंगडम, अच्छा समझ में आया? तो अगर आर्की बैक्टीरिया की बात की जाए तो इनका हैबिटेट, ये किसी भी एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा साल्टी वाटर में भी रह सकते हैं, अधिक गर्मी मतलब 98 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी ये सरवाइव कर सकते हैं, चाहे वहां बर्फ हो, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सरवाइव कर सकते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया। और सरवाइव करने का कारण क्या है? क्योंकि इनकी सेल वॉल, भाई आपका घर है, ठीक है, और उस आपने उसको चारों तरफ से ढक लिया, ढक लिया। तो अगर ऐसे है, नॉर्मली तो कोई चोर और घुस सकता है ना आपके घर में, लेकिन आपने उसको इतना सुरक्षित कर दिया कि कोई चोर के आने की जरूरत, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपका घर सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित है ना। तो उसी तरह इसके अंदर क्या है? इसकी भाई हार्ड कवरिंग है, इसकी हार्ड कवरिंग, तो ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। समझ में? तो जो बहुत हीट, मतलब ज्यादा
थर्मोबैक्टीरिया जिसको कहेंगे, मतलब बहुत हीट में सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया को तुम दोनों का मन नहीं लग रहा? करोगे क्या? वो नहीं आया क्या कॉमेडियन, क्या ना? और हमने सुबह कहा कि आना है तो कह रहा मैम देखते हैं। हमने कहा आना इम्पोर्टेंट है। ऐसा कैसे? हम ही थोड़ी ना इम्पोर्टेंट, कुछ और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। वही तो, उसको यही पढ़ाई थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है कि मैम की बात सुनना है, मैम की क्लास करना है। ठीक है। जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हैलोफिलिक। मतलब हैलोफिलिक मतलब जो सॉल्टी कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। उसका एग्जांपल क्या होगा? डुनाइलिया सैलिना, इसको हम लिखे दे रहे हैं। पहले ही इसमें हमको यहाँ लिखना चाहिए था, आर्की बैक्टीरिया के अंदर। सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। समझ में? हम बोले दे रहे हैं, लिख लो तुम लोग। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव करते हैं, तो एक पॉइंट बना के लिखो, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में। बस एग्जांपल ही याद रखना इसमें, जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसमें कौन सी बैक्टीरिया सरवाइव करती है उसका नाम लिखना है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। इसको बाद में लिखते हैं, पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में पूरी बात हो जाए। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। उसका एग्जांपल लिख लो, हेलो बैक्टीरिया। हेलो बैक्टीरिया। बहुत हंसी आ रही तुमको। दूसरा है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर लिख लो। हाँ, अभी ये मोनेरा की ही बात हो रही, लिखवाएंगे उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स। वो उसके बारे में हमने बता ही दिया। उसके बारे में बस यही इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के अंदर कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी आएगी जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। समझ में आया? फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड खुद बनाते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट बात थी उसमें। हाई टेम्परेचर में एग्जाम्पल थर्मोबैक्टीरिया। इसके बाद बात आती है मडी, ऐसे मडी स्थान पे और एकदम गट में, बफेलो और काऊ की गट में जो प्रेजेंट रहती है बैक्टीरिया, उसका नाम आप लोग शायद बताएंगे, जो कि बायोगैस में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी बैक्टीरिया थी बायोगैस में जो बायोगैस बनाने यानी मीथेन बनाने में बैक्टीरिया हेल्प करती थी? वो बैक्टीरिया कौन सी थी? अगर ये आंसर दे दिए तो हम कुछ आपसे आशा करेंगे। सर्च ना करो। मीथेन, इसी से रिलेटेड नाम था, मिथेनोजेन। कम से कम याद तो किए ये। ठीक है। मार्सियन
काउ गट, गट में कौन सी प्रेजेंट रहती है? मिथेनोजेन, जो कि क्या प्रोडक्शन करती है? मीथेन गैस की फॉर्मेशन में। बायोगैस के अंदर आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। किसी को कोई दिक्कत? साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? पहले एग्जांपल याद करो। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। मान लीजिए आ गया साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या फिर एल्गी मीन्स प्लांट की कैटेगरी में जाएगा, या फिर तो कंफ्यूज मत होना है, वो बैक्टीरिया ही है। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया ही है। और यू बैक्टीरिया की एक खास बात है, फ्लैजिला प्रेजेंट। यू बैक्टीरिया की खास बात क्या है? इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट, मतलब इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरिया का, फ्लैजिला क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? कसाब कहते हैं ना शायद। मीन्स ऐसा बैक्टीरिया कैसा रहेगा? ऐसा बैक्टीरिया मीन्स इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला और किस प्रोटिस्टा के अंदर भी फ्लैजिला किस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट था? कोई बता सकता है? प्रोटोजोआ के अंदर, यानी प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को रखा गया। अभी इसके बाद क्या है? प्रोटिस्टा है, तो उसमें किस ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लैजिला था? कोई बता सकता? याद या अगर आपको याद हो, हम ऑप्शन दे रहे हैं। यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। युगलीना था ना? कैसा शेप था? बिल्कुल ऐसा ही था। अगर युगलीना अभी हम बनाएंगे ऐसे करके, बनाने में बहुत अच्छा लगता था ना, ऐसा कुछ था, है ना। और यहां से ऐसा, इस पे नहीं, सीलिया तो पैरामीशियम के अंदर पाई, ये सीलिया है, इसके फ्लैजिला के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, ऐसा कुछ। और इसकी बॉडी में भी ऐसा था। ये क्या है? प्रोटिस्टा। इसको अगर पूछा जाए युगलीना, और युगलीना के केस में भी है, युगलीना ऑटोट्रॉप्स भी है, हेटेरोट्रॉप्स भी। मतलब युगलीना के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना फूड खुद बना सकता है। इसे इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक भी माना गया, प्लांट और प्रोटोजोआ के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक भी माना गया। कौन? युगलीना। भाई कुछ तो कैरेक्टर इसके थे प्रोटिस्टा के, प्रोटोजोआ जैसे, तभी तो इसको प्रोटोजोआ में रखा गया। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो इससे डिफरेंशिएट। अभी जब प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा के अंदर बहुत से ऐसे फंजाई भी आएंगे, ऐसे बहुत से, अभी बता रहे हैं तुमको, ठीक है। जैसे वाटर मोल्ड, वाटर मोल्ड ये क्या है? फंजाई, फंगस लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन है तो वो क्या है? तो वो क्या? प्रोटोजोआ। रखा किसमें गया? प्रोटिस्टा के अंदर, उसको प्रोटिस्टा के अंदर। तो ब्राउन एल्गी, प्रोटिस्टा के अंदर ब्राउन एल्गी भी आ जाएगी, है तो वो एल्गी, लेकिन कहाँ रखा गया? हमें लगा भूकंप आ गया। रोने दो, थोड़ी देर रो लेगा बस। समझ में आ गया? इनका अपना जेनेटिक मटेरियल रहता है। ये इसका क्या हो गया? फ्लैजिला। और ये इनके सेल वॉल, इनके अंदर क्या रहती है? सेल वॉल। और ये है इनका जेनेटिक मटेरियल। आपको समझ में आ रहा है? आप यूपी बोर्ड से थे या फिर सिर्फ यूपी बोर्ड?
थोड़ा सा दिक्कत होगी लेकिन आ जाएगा समझ में, ठीक है। जिसकी इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा उसकी हिंदी पूछ सकते हैं आप। बाकी हम समझा तो हिंदी में ही रहे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ये सब यूपी बोर्ड के हैं। आगे बस पीछे कौन है, संध्या, 2 बच्चे हैं, है ना, सीबीएसई से। बाकी सारे यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड है, अच्छा। इंग्लिश बेस्ट है, इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही ना तुम लोगों को? हम्म। अब हेडिंग डालिए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अंदर क्या रहेगा, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया की बात ही चल रही है अभी। हमने साथ साथ में देखो प्रोटिस्टा भी बता दिया ना, सारे कैरेक्टर बता ही दिए लगभग। माइकोप्लाज्मा ये कैसा रहता है, पैरासाइट की तरह। तो पॉइंट केवल मेंशन कर लो, पैरासिटिक बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा के अंदर लिखो पैरासिटिक बैक्टीरिया। और पीपी येलो का नाम आपको पता ही है ना। तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है बताओ? सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा। ये कम से कम इस बहाने तो याद ही रखो, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, अगला पॉइंट, पॉइंट बना के लिखते जाओ। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, हैबिटेट इसका लिख लो। भाई ये पैरासाइट है, तो यानी कि ये किसी के अंदर तो अपना मतलब पैरासिटिक के रूप में रहेगा ही ना, कहीं से तो अपना न्यूट्रिशन लेगा। तो ये ह्यूमन के अंदर कहाँ रहता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हैबिटेट में लिख लो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। और तीसरा है ब्लड स्मीयर्स। स्मीयर्स जो बूंदे होती हैं ब्लड की, जो सेल्स होती हैं, स्मीयर्स मतलब ब्लड में भी प्रेजेंट रहता है। समझ में आया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन लिख लो, इनमें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के, पूरे बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। तो लिखो मत, हम ऐसे समझा दे रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बैक्टीरिया में आसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये कैसा होता है, आसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। तो आसेक्सुअल यानी कि इसमें एक पेरेंट की जरूरत है। इसमें किसकी जरूरत है, एक पेरेंट, और इसमें 2 पेरेंट की। आसेक्सुअल जो होता है वो बाय मेथड फीजन, बाय फीजन के थ्रू होता है, और ये कॉन्जुकेशन मेथड है। इस मेथड से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो मेथड केवल समझना है, आसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जो कि आधी बात तो हम कर ही चुके हैं, है ना। किंगडम, दूसरा किंगडम क्या बनाया था प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। अच्छा,
प्रोकैरियोट के अंदर तो केवल एक ही किंगडम रखा गया, तो वो तो मोनेरा था। हमने जब डिवाइड किया तो वो केवल फ्लो चार्ट अपने माइंड में रखो, जो हमने फ्लो चार्ट पहले बनवाया था उसको दिमाग में रखो। हाँ, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ध्यान तो दो, हम पूछ क्या रहे हैं। यस मैम, यस मैम, बस इसी तरह क्वेश्चन में यस मैम करना। इतना भी नहीं कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। बात समझ में आई? तो हम समझा चुके हैं। देखो, प्रोटिस्टा के अंदर खास बात यह है कि ये बहुत और अलग किंगडम के भी ऑर्गेनिज्म को कुछ तो कैरेक्टर मैच होते थे जिससे रखा गया। जैसे कि पहली बात करेंगे ब्राउन एल्गी। भाई, ब्राउन एल्गी को तो प्लांट में रहना चाहिए था, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर ब्राउन एल्गी को भी इंक्लूड किया गया। सबके कैरेक्टर रट जाने चाहिए, ठीक है? जितने भी किंगडम है, 5 किंगडम, 2 किंगडम किसने दिया था? फर्स्ट बार क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? 3 किंगडम किसने दिया था? बस यही याद रखना है। और सन, 5 किंगडम का सन मैंने क्वेश्चन में यही पूछा था ना, क्या है? कौन सा सन था? 1969। तो याद रखना है सब, ये चीजें बहुत पूछी जाती थी। साइंटिस्ट का नाम भी यही तो पूछा गया था, एकदम इजी दिया था, शायद तुम लोग जहां बैठे हो वहीं से तुरंत सॉल्व करके भेज सकते थे, कभी भी रास्ते में चलते हुए भी सॉल्व कर सकते थे ना, लेकिन करना कहाँ है ना? इतना टाइम कहाँ है? अच्छा, जब जरूरत नहीं होती तो फोन चलता है ना? बताओ, ईयरबड्स लगा के फोन चलता है ना? हम जब शायद हम 7th 8th में थे, तब पता है एग्जाम देने जाते थे तो हमें लगता था कि आज इसका एग्जाम्पल है, तो एक पेज फाड़ते थे और उसमें कुछ लिखते थे, मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड, और उसको अपनी साइकिल के आगे चिपका लेते थे और रास्ते में चलाते जाते थे, उसको बार बार देखते जाते थे। सोचिए, तो ये एक योजना होती है ना। तो कभी भी आप एग्जाम बाहर देने जाते हैं तो रास्ते में बतियाते हुए नहीं जाना चाहिए। अगर कभी भी आप एग्जाम देने जाए तो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फंस जाते हैं और तुरंत उसके पहले तुमने पढ़ा होगा। समझ में आया? तो एक मेरी दोस्त थी, हम दोनों एग्जाम देने गए थे, तो हमने उससे पहले ही वही लिगामेंट वाला क्वेश्चन, हमने लिगामेंट किसके किसके बीच में कनेक्ट किया तो उसको नहीं पता था, और हमने तुरंत उसको बताया, हमने उसको तुरंत, और वही क्वेश्चन में आया, तो मेरी वजह से उसको 2 नंबर मिल गए, है ना? तो एग्जाम के पहले आपस में डिस्कशन, ऐसे भी आपको आपस में डिस्कशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपस में डिस्कशन करते हैं ना तो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। यही तो, नहीं तो बुक तो आपके पास है ही, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, डिस्कशन होता है ताकि दिमाग में कुछ बैठे। हर इंसान का आईक्यू लेवल तेज नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। सारे एक्सीलेंट होते हैं? नहीं होते। ठीक है, कुछ का ना किसके किसके बीच में होता है एक्सीलेंट? दिमाग तुम्हारा कहाँ है? देख लो क्या बता रहा है। किसको क्या दिया था? बताओ संध्या। इसका मतलब तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना है? 50 से कम? फर्जी चीजें वो याद नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि उसके दिमाग में वैसे भी ऑलरेडी। हाँ, तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में लिखो, बातचीत कम करो। प्रोटिस्टा,
जबकि हम जब इसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे उसी टाइम हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे। अभी हम टेस्ट भी लेना, कुछ क्वेश्चन भी पूछना आप लोगों से, सबसे पूछना है, फिर खड़े रहोगे तुम लोग। खुशबू तुमसे भी, ठीक है, याद करके आई हो ना? क्वेश्चन पूछेंगे, लिख क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो लिख लो, यूकैरियोट होते हैं। और पहले इनका एग्जाम्पल, प्रोटिस्टा के अंदर क्या आएंगे? प्रोटोजोआ, समझे? क्या आएंगे? प्रोटोजोवंस। इनका न्यूट्रिशन किस टाइप का रहेगा? अगर इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो क्या रहेगा? यानी कि इसमें कुछ तो ऑटोट्रॉप्स रहेंगे और कुछ हेटेरोट्रॉप्स और कुछ मिक्सोट्रॉप्स। मयंक, इसका एग्जांपल बताओ, ऐसे प्रोटिस्टा को जो ऑटोट्रॉप्स है, ऐसा प्रोटिस्टा जो ऑटोट्रॉप्स है। तुरंत बताया करो, टाइम नहीं लगना चाहिए। अमीबा, क्या होगा? अमीबा। अमीबा की एक खास बात यह है कि इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। क्या? स्यूडोपोडिया लोकोमोशन के लिए। इसके लिए लोकोमोशन के लिए। स्यूडोपोडिया की स्पेलिंग कोई बताएगा? साइलेंट रहता है ना। इसी तरह एक सर थे, क्या ही बताया, वो स्यूडो को पढ़ रहे थे पसीडो। हाँ, कुछ का कुछ। कुछ ऐसा रहता है ना, मतलब स्यूडोपोडिया का मतलब, स्यूडो का मतलब वो फॉल्स, मतलब देखने में वो लगेगा कि फॉल्स है, लेकिन उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलता रहता है, ना कि उसके पैर नहीं है, लेकिन लाइक पोड का मतलब पैर होते हैं, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, अमीबा ऐसा ही तो होता है ना, तो उसके शेप बदलता रहता है। तो इसके अंदर अमीबा, हेट्रोट्रॉप्स, पैरामीशियम, बीएससी फर्स्ट ईयर है ना, तो इसमें सारे क्लासिफिकेशन होंगे ना, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, है ना। तो इन सब के कैरेक्टर, मतलब आप तो डबल डबल रट सकते हैं पूरे सब कुछ नीट में। बीएससी का उसमें ये बस ये है कि उसमें ज्यादा डिटेल से है, और इसमें आपको 12th 11th से थोड़ा सा डिटेल्स में। तो बीएससी का मतलब मोस्टली जितने भी उसमें तो और डीपली से सारे क्लासिफिकेशन वगैरह नॉलेज के बेस में है, तो आप इजिली कवर कर सकते हैं। जो भी बीएससी करता है वो तो इजिली, बायो तो पूरी तरह से, जो भी बायो से बीएससी कर रहा है इजिली कवर कर सकता है अपना कॉलेज में, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो मिक्सोट्रॉप्स में क्या आ जाएगा? यूग्लिना, जो कि हमने स्ट्रक्चर चप्पल नुमा आकार। पैरामीशियम का क्या रहता है? चप्पल की तरह रहता है ना। उस मूवमेंट किसकी हेल्प से करता है? सीलिया, इसीलिए उसको सीलिएटा, ऑर्डर सीलिएटा में रखा गया। किसको? पैरामीशियम को। इसको यूग्लिनॉइड। बाकी हमको ऑर्डर ऑर्डर से नहीं मतलब, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। और फाइलम क्या है इसका? प्रोटोजोआ। फाइलम क्या रहेगा इसका? किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटोजोआ। समझ में आया? उसके बाद क्लास, ऑर्डर, डिवीजन। मिक्सोट्रॉप, मिक्सो का मतलब ये ऑटोट्रॉप भी करता है और हेट्रोट्रॉप भी करता है, दोनों कंडीशन में सर्वाइव करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और हेट्रोट्रॉप्स भी रह सकता है।
युगलीना है, युगलीनो नहीं। हाँ वो उनको जल्दी जाना, छोड़ देते हैं, कहीं जाना है। उन्होंने कहा था ना।